हेलो स्टूडेंट, लर्निंग पॉइंट ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि कल इस चैनल पे आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर सही सही करके बताया गया था। आज बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित ज्योग्राफी जो सेकंड सिटिंग हुआ था उनके सभी प्रश्नों का आंसर बताने जा रहा हूं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, क्योंकि इस चैनल पर सभी विषयों की 100% सटीक आंसर बताया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी जो सेकंड सिटिंग में है उसका आंसर बताने जा रहा हूँ। मेरे पास क्वेश्चन सेट एफ है, आपको जो भी मिला है मैं क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ, कृपया आप उनसे अपना आंसर मिला सकते हैं। तो आज ज्योग्राफी का जो एग्जाम हुआ उसका पहला क्वेश्चन था 1 नंबर में, निम्नलिखित में से दूसरे उद्योग के लिए निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आधारभूत उद्योग। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था, निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मछली पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 4 आया था, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डार्विन को मेलबर्न से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पनामा नहर जोड़ता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्तृत पत्तन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1881 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 31.16%। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काम और रोजगार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात निम्नतम है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृदा लवणता। क्वेश्चन नंबर 15 है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता हावड़ा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रेल की शुरुआत हुई। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1853 ईस्वी में भारत में रेल की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, कोच्चिपत्तन अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। एक बार फिर से आपको बताता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करेंगे, और आने वाले सभी विषयों का आंसर आपको इसी वीडियो पे मिलता रहेगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं फिर से एक बार। 19 नंबर क्वेश्चन है, जल जन्य रोग है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अतिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 21 था, धारावी मलिन बस्ती स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में है धारावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानवीय घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अवकर्ष कारक नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है रहन सहन की निम्न दशाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन।
क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित कृषि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 28 है, विस्तृत व्यापारिक अनिज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजन बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10.41 करोड़। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो हॉर्टिकल्चर संबंधित इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फल एवं सब्जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 है, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी इनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर बी इनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानवीय घटक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? एक बार फिर से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, गेहूं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 39 में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, सुएज नहर जोड़ती है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा लाल सागर को भूमध्य सागर से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 42 है, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेखीय। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं, 43 में पूछा, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माही बेसिन। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं, 44 में क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण दूध उत्पादक क्षेत्र है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा डेल्टा। अगला क्वेश्चन 45 में बाबा बुदन पहाड़ी है। तो बाबा बुदन पहाड़ी ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडावना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 में, 47 नंबर का क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जलवायु। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 में, हथकरघा उद्योग है। तो हथकरघा उद्योग, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुटीर उद्योग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, नोवा मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता पत्तन स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अतिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील में कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेजेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा यमुना, ऑप्शन नंबर डी सही है इनका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 57 में ओपेक लिखा हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ऑप्शन नंबर ए, वियना में है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 में, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीटर्सबर्ग। 60 में क्वेश्चन है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 में, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रोपण कृषि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 में, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागरीय कृषि में। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंचम क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर 65 में है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नलकूप। 66 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों में से किसे भूरा हीरा कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज को भूरा हीरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 में चलते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस में कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 में, बेलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 69 है, केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आने वाले सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको इसी चैनल पे 100% सटीक मिलेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।